सोहने अखदा तारा मेरे पीर मुसंजब दाए तू सोहने अखदा तारा मैनू मिलिया ताज विलायत तैनू जानदा है जग सारा ये रब दाए तू रब दाए तू रब दाए तू रब दाए नबी दाए सराफे मेरे पाक मोहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल मेरे पाक मोहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल यूसुफ दे सोना मिसरी और दिनों तेरा विच है शामिल नबी आखिर नबी आखिर मोहम्मद है तेरा फरमान बसदा लाल कलंदर धरती बराबर वाली किते बसदा लाल कलंदर सोरब दिन तकिया जाना तेरा नूर जमाल कलंदर गावा कर निगावा कर गरीब बातें मेरे सुल्तान हुसैन कलंदर जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफा पाया जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफा पाया जेड़ा आ गया ए दे भर दे ओने रहमत रब दे पाया तेरे सिर दे तेरे सिर दे चाहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह जिनहमा फसलो गुलो लाला करे बमन बहारो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह कि मोहम्मद से वफातों में तो हम तेरे हैं ये जहां क्या चीज है लहू कलम तेरे हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमई रसालत के परवाने और उन्हीं अल्लाह के दीवाने और बीमार और ज्यादा तकलीफ और मुसीबत में लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखी है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है क्योंकि शफा बन जाने वाला है अल्लाह ही शफा देने वाला है कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन एक तो ताईदारे खत्मे नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये अल्लाह का करम है ये हुजूर की मेहरबानी है जहाँ जाते हैं वहीं अल्लाह का करम हो जाता है मेहरबानी हो जाती है। याद रख लीजिए कि जिसे रब भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। आपको मेरे खुदा ही ने भेजा है और मेरा खुदा ही आपको शफाअत फरमाएगा।
क्योंकि शफा बन जाने अल्लाह है लाखों नहीं करोड़ों लोग दरबार अली बलावड़ा शरीफ से मेरे रब के करम से उन्होंने शफाएं भी पाई और दुनियादारी से वो निकल कर खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा में उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं दुनिया भर में आलम इस्लाम में अल्लाह ताला उनकी मरज़ों को खत्म करके उन्हें शफाएं अता फरमाए। एक पैगाम तवील सफर आप करके चुके हैं, आए हैं। मैं जानता हूँ कि कोई 10 घंटे से, कोई 6 घंटे से, कोई 8 घंटे से, कोई 2 घंटे से और कोई कितने दिनों से सफर करके दरबार में आया है। आपने देखा होगा कि आते हुए रास्ते में सुराखदार पहाड़ों में आपने सफर किया, लेकिन आपने मंजिल का तयन बड़ा खूबसूरत किया हुआ था। जब इंसान मंजिल का तयन कर लेता है, चाहे रास्ता कितना हमवार हो या दुश्वार हो, लंबा हो, लेकिन उसने मंजिल का तयन ठीक कर लिया तो बराबर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। आपने दरबार अली बलावड़ा शरीफ का मंजिल का जो सफर का तयन था वो ठीक किया था, तो आप यहाँ पहुंच आए हैं। एक मंजिल आपकी खत्म हो गई है। जो चाहे आपने सफर किसी प्लेन पे किया है, किसी ट्रेन पे किया है, किसी गाड़ी पे किया है या पैदल चल के आए हैं, अब एक सफर बाकी रहता है जो असल सफर है, वो दिल का सफर है। दिल का सफर ही इन सारे सफर के ऊपर एक सफर है कि जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो ये याद रख लें कि मेरा रब फरमाता है मौसम खज़ां पतझड़ का मौसम, अनगिनत लातादाद पत्ते होते हैं, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता, एक पीला पत्ता भी जमीन पर गिर नहीं सकता। अगर मेरे रब ने यहाँ आपको भेजा है तो फिर इस अपने दिल को ये समझा लें कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है, इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ से हम वापस लौट के जाएंगे तो अल्लाह में शफा भी अता फरमाएगा। क्योंकि यही मंजिल, ये दिल की मंजिल शुरू है कि आप और हमारे दरमियान दिल की मंजिल शुरू है। रिश्तों में, तल्कों में न जाने कोई किस खानदान, किस बुलंदी से तल्लुक रखता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता हो नहीं सकता। जिस्म आरज़ी खत्म हो जाता है, लेकिन रूह का रिश्ता इतना बुनियादी, इतनी मजबूत है कि रोज महशर के बाद भी इंसान से जुदा नहीं हो सकता है। क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करते हो, बरोज़ हशर उसी की सबसे उठाए जाओगे। हमारी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। इसलिए याद रख लीजिए, ये तल्लुक ऐसा है, इस तल्लुक को जितना आप बनाएंगे इस दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं ऊपर, जो लंदन में लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो दूसरे हालों में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला उन पर भी करम फरमाए। जो व्हील चेयर, स्टेशन के ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में है, अल्लाह ताला उन पर भी करम और मेहरबानी फरमाए। लेकिन याद रख लीजिए, शम्मा जलती है तो रोशनी होती है, अगर शम्मा ना जले तो फिर रोशनी नहीं होती है। और ये आप देख रहे हैं कि बाहर अंधेरा नजर आता है, लेकिन हम रोशनी में बैठे हुए इसलिए कि यहाँ रोशनी के लिए कोई चीज जली गई है, कोई लाइट है। अगर इंसान खाली चिराग रख ले, उसके अंदर एक चिराग के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज रख ले, बत्ती रख ले उसके ऊपर, तो चिराग के साथ उसे रख ले, सारी जिंदगी उसे रखा रहे, लेकिन उस चिराग से रोशनी कभी नहीं होती जब तक उसके अंदर तेल नहीं होता, ऑयल नहीं होता। इसलिए ये करोड़ों लोग ऐसे ठीक नहीं हो गए। हमारे बाप दादा ने खून जिगर देकर, अपने नस्लों की कुर्बानी देकर, इस भूख के पीछे लाखों हजारों कुर्बानियां देकर यहाँ पहुंचे हैं। आज का नहीं, सदियों बीत चुकी हैं। बस दो ही काम करना, एक इश्क़ मुस्तफा की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की बात करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत।
नबुव्वत जिंदाबाद, जाके ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, सिलसिलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। आप देखिए एक बड़ी खास बात है, आप सारे लोग डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, मालजों और दुनियादारी की जदीद तरीन इलाज से मायूस होकर आए। ऐसी इमराज के अंदर गिरफ्तार है कि जिनका इलाज अब मुमकिन नहीं है। और मैं जानता हूं, और याद रख लीजिए, जानता हूं कि आप ऐसी तकलीफ में मुब्तला हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जिंदगियां भी छूटती जाती है, लेकिन मर्ज पता नहीं लगता। जब इंसान सारी दुनिया से मायूस होता है, दुनिया के जदीद तरीन इलाज से मायूस होता है, तो फिर आंख के अंदर एक आंसू करता है। मेरा रब फरमाता है मुझे बहुत पसंद होता है जब तू मुझे दिल से याद करता है ना, मुझे तुझसे बहुत प्यार होता है। तो फिर रब ने आपको ये रास्ता दिखाया यहाँ पहुंचने का। तो फिर रब से यही दुआ है कि अगर दुनियादारों की, किसी गोरे, किसी हिंदू, किसी सिखी या किसी दौरे जदीद के जदीद डॉक्टर से इलाज से ठीक नहीं हो सकते, तो अगर ये भी यहाँ से भी मायूस लौट के जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह वालों की दहलीज है। हक परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की ताना देंगे खुद के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अगर वापस उसी डॉक्टर के पास गए तो कहे आप गए थे, आपकी मर्ज ठीक नहीं हुई, तो ये हक परस्तों वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अब जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आप जिसे अक्ल भी तस्लीम करे, वो मैं काम करता हूँ जिसे इश्क भी तस्लीम करे। अगर अंदर कैंसर की मर्ज है या कोई ऐसी मूजी मर्ज है या तकलीफ है, तो जब उसकी रिपोर्टें कराएंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ताला अक्ल भी देखेगी और इश्क भी देखेगी। क्योंकि काश हमने अपनी पूरी जिंदगी कहानी और कहावत में गुजार दी है। जिंदगी की पूरी कहानी, जवानी जो है वो कहानी और कहावत से गुजार दी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर मैं लम्हा लम्हा बताता चलूं तो बहुत लंबी तवील फहरिस्त है। हर बंदा एक करामत और फैज पाए हुए बैठा हुआ है जो सूफी मुस्तफा हजरत इब्न आलम पीर मुसय्यब अली सरकार की बारगाह में आता है, रब जरूर उसमें करम और मेहरबानी फरमाता है। अब देखें कि कैंसर जैसी मूजी मर्ज को, कैंसर जैसी मूजी मर्ज जो है वो इंसान की जान ले जाती है। मैं देख रहा कि ये सरगोदा से आए हैं और उनको 3 साल से कैंसर की ऐसा रसोली थी कि डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, 3 दम कराए, आज रिपोर्ट ले गए मेरे रब ने उस कैंसर जैसी मूजी मर्ज से निजात अता फरमाई। ये अब देखिए आपके सामने वो बात नहीं, काश हम बहुत कहानियां सुन चुके हैं हमारी जिंदगी में। लोग कहते हैं हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, नफ्सियाती मुतमईन करते हैं, आओ जाओ कोई डॉक्टर को ले आओ, तारीख का इंसान उठा के ले आओ। अब वो लफ्ज होते, वो लोग किसी को मुतमईन करने में खुश होते हैं जिन्हें दुनिया चाहिए। हमें तो बस इश्क मुस्तफा चाहिए, हमें तो दुनिया से कोई खबर नहीं। हमारे बाप दादा ने अपने बादशाहों को छोड़कर फकीरों की दहलीज पे आए, क्योंकि बादशाहों के अंदर वो ताकत नहीं थी जो फकीरों के दरवाजे पे ताकत मिली है। इसलिए सारी जिंदगी तुम लोग बादशाहों के पास बैठे रहो तो बादशाह बन नहीं सकता, लेकिन फकीर के पास बैठो तो फकीर बादशाह बना सकता है। तो इसलिए अब आए हैं। अब देखिए इनको कैंसर था, रसोली थी, ट्यूमर था, 3 दमों के बाद आप ये बिल्कुल सेहतियाब होकर सरगोदा से आए हैं। बलमा बहुत बड़ी, हर इंसान जाने के बाद उसे पता चलता है, लेकिन शर्त ये है दिल के अंदर इश्क मुस्तफा हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो। ये वहीं आप एक पानी की बोतल ले लें और उसका ढक्कन बंद करके अब समुद्र में फेंक दें तो कितने साल गुजर जाएंगे, उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। लेकिन छोटा सा प्याला लेकर कहीं बाहर किसी फूल की टहनी के नीचे या किसी दरख्त के नीचे रख ले तो एक दिन शबनम के करते 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 उस प्याले को भर देंगे। जब इंसान का दिल
ठीक नहीं होता तो चाहे जहां मर्जी वो चला जाए उसे शफा नहीं होती, मगर नीयत ठीक हो जाती है तो वो खाली कभी जाता नहीं है। इसलिए आप इस नीयत से, इस दिल से, इस यकीन से यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला दिलो दिमाग और ज़बान का एक जैसा करने से ही अल्लाह आपको शफा अता फरमाएगा। जिन्नात कुछ नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं, सूफी बस हजरत की आलम पीर मुसय्यब अली सरकार की दहलीज के अंदर आ जाओ, शैतान भाग जाएगा, चीजें छोड़ के भाग जाएंगे। दावे से कहता हूँ इसलिए क्या एक नहीं करोड़ों लोग ऐसी इमराज के अंदर जो गिरफ्तार थे, जो माजूर थे, जिन लोगों चीजों ने इनको बिल्कुल माजूर कर दिया, अल्लाह ने उनको आज सेहत काबिला अता फरमा दी। इसलिए पैगाम आपकी समातों की नजर कोई बिदअत नहीं, कोई शिर्क नहीं, सजदे के काबिल मेरा खुदा है, तारीफ के काबिल मेरा खुदा है, तो सब काम करने वाला मेरा खुदा है, कोई बंदा किसी को कर नहीं सकता। जो कुछ करता है वो खुदा करता है। जिसे खुदा पे यकीन है वो इस दरवाजे से खाली नहीं जाएगा, और जिसे बंदों पे यकीन है वो खाली का खाली चला जाएगा। इसलिए रब वाले हैं, तौहीद वाले हैं, हुजूर की खल्क नबूवत पर बात पाकिस्तान में नहीं बल्कि वहां भी की जहां 5 बंदों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन हजारों के जमे गफीर के अंदर अपनी बात नहीं की, फकत यही आवाज बुलंद की, ताजदारे खत्म नबूवत। बस हुजूर के वसीले से अल्लाह ताला आप सबको शफाए कामिला नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, यही वक्त है शफा का, यही वक्त है करम और मेहरबानियों का। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज है, ज्यादा बीमार है, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफा का उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने के लिए से नहीं है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा दम होगा, आप नहीं बोलेंगे, मर्ज खुद बोलेगी कि मैं मर्ज हूँ, मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। बोलने का कोई फायदा क्या है? आला वालों की दहलीज में भी आकर डॉक्टर हकीम की तरह लंबे घंटों में लफ्जों पे हाथ रखना, टूटियां और वो मुख्तलिफ चीजें लगाना, बस अल्लाह वालों के पास आ गए हो, आपका काम है नियत और इरादा सच्चा करके अपने सर पे हाथ रखना। शफा मन जाने अल्लाह है, इसलिए इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जाने वाला। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में हम लोग शामिल हो। अब दूसरे दम के लिए जहां दर्द तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे, इंशाल्लाह जो मर्ज होगी वो खत्म हो जाएगी। कोई छोटा बच्चा है ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, व्हील चेयर स्टेशन के मरीज उनके करीब के रुफा का उनके सर पे हाथ रख लेंगे, दूसरा भी खास दम हो जाएगा। ये देखें अभी दूसरा भी खास दम हो, ये बेटी के मुंह के अंदर से बंदूक की गोलियां देखें, ये अभी जो दम हुआ है ये देखें, ये देखें जो अभी सरकार ने, ये मेरे हाथ में देखें। अभी जो बेटी वो तकलीफ में थी, सरकार फरमा रहे थे कि जो चीज मर्ज है, जो जादू है वो खुद टूटता है। अल्लाह, ये अल्लाह वालों की निगाह हो रहा, इसको कहते हैं कि जादू कैसे टूटा। ये मेरे हाथ में देखें, ये देखें जितने लोग मेरे साथ जो भाई भी देख रहे थे वो भी परेशान है कि इस बेटी के मुंह से ये 2 बंदूक की गोलियां ये आप देख रहे हैं। ये देखें
ये उठा के ये देखिए अल्लाह, इसको कहते हैं कि अल्लाह के वली की निगाह। इसको देखें अल्लाह के वली का निगाह, इसको ये जादू ये है। ये मेरे हाथ में देखें, ये यहाँ पे मार्क्स दिखाई नहीं जाती, ये दोनों गोलियां देखें मेरे हाथ में। ये आप और मेरे आप सेफ थे, आपने देखा ना, आप आ जाए, आप आ जाए, आप भी आ जाए। ये देखें मेरे हाथ में। दूसरा दम सरकार फरमाते हैं कि जहां दर्द है, तकलीफ है, ऐसे लोगों को लोग ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को, इन लोगों से लोग नाजायज फायदे उठाते हैं। आप ही देख रहे थे, उसके मुंह से निकली है ना, ये भाई ये पास बैठे हुए थे और उसके मुंह से पता नहीं है कहां से ये बहन आई है, किस जगह से है, इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन इसके मर्ज का पता चल गया कि जो मर्ज थी वो सरकार के दम से बाहर आ गई है। जो जादू था वो हमने भी आपके सर की आंखों ने देखा। इसको कहते हैं कि जादू वो जादू नहीं होता कि जो घर जाए और हम यहाँ से निकाल देंगे। अगर जादू इंसान के अंदर मौजूद है तो फिर अल्लाह के वली के पास है, तुम्हें पता चलेगा कि जादू क्या है, जादू कैसे टूटता है, जादू कैसे बाहर निकलता है, जादू निकले तो फिर पता कैसे चलता है, जादू की निशानी क्या है। सरकार तो इस वक्त जो दम हो रहा है, सरकार जो दम कर रहे हैं, जो सरकार जी दम इस वक्त किया है, इस वक्त तो आपको एक हाल दिखाई देता है। इस हाल में ये कितने 3 हाल हैं, जो नीचे हैं, सामने हैं और इतने लोगों को लंगर पे है। इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है कि सरकार ने दूसरे दम पे जब दम किया तो वो बेटी के मुंह से ये 2 कारतूस बाहर निकले। जी बेटी तकलीफ में है, लेकिन जब सरकार दूसरा दम फरमा रहे थे तो इस बेटी के मुंह से ये 2 गोलियां निकली हैं और इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे थे सब ने अपनी आंखों से देखा है कि वो बेटी पहले कितनी तकलीफ में थी और अब देखें कि किस तरह वो पुरसुकून बैठी है। इसलिए सरकार फरमाते हैं कि सच्चों के पास आओगे सच्चाई नजर आएगी, नूर वालों के पास आओगे तो नूर नजर आएगा। सरकार ने कभी भी अकेले कमरे में दम नहीं किया कि आप जादू निकालेंगे। इसको कहते हैं कि जादू जो सरेआम जब भी कहीं भी दम किया जाता है और वो जिस्म के अंदर कहीं भी जादू हो, जिन हो तो वो भाग जाता है, जादू हो तो वो टूट कर इंसान से मुंह के जरिए, बाजुओं के जरिए और नाक के जरिए इस तरीके से ये जो गोलियां निकली हैं, आइए अल्लाह के वली की जियारत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि मालिक इस मर्द कलंदर को लंबी जिंदगी अता फरमा कि जिसके वसीले से तूने लाखों करोड़ों लोगों को तूने शफा अता फरमाई है। अब देखिए इस बच्ची को किसी ने मारा नहीं है, इसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। सरकार तो आप सारे लोगों को एक ही दम कर रहे थे ना, जरा हाथ उठाएं, एक ही दम कर रहे थे ना। अब इस बच्चे को कोई खास दम तो नहीं किया, इसके लिए कोई खास दारा नहीं बना, कोई खास कलाम नहीं पढ़ी गई। वही कलाम जो पढ़ के कैंसर के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, जिन्नात के मरीज हैं। आप देखें हजारों लोग इस वक्त दरबार अलिया फुलावड़ा शरीफ के नीचे हालों से लेकर लंदन तक भरा हुआ है। लोगों यहाँ पे बताया नहीं जाता, जिसकी जो मर्ज होती है इस सदी का कलंदर दम करता है, हर मर्ज लाने को मेरा रब शफा अता फरमा देता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आज आपको भी यकीन हुआ कि सारी जिंदगी हमने कहा जादू नहीं देखा, आपने देखा कि जादू इसको कहते हैं। देखा ना आपने कि जादू कैसे निकलता है। हमने सारी जिंदगी हमारी नस्ल को ये बताया गया कि आप पे जादू है, लेकिन किसी ने आंखों से देखा नहीं है। हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को अल्लाह सलामत रखे, आपने अगर कहा कि जादू है तो फिर जादू वाले ने बताया है कि वो जादू टूट के सरकार के कदमों में आ गया है। पता चला कि अल्लाह के वली इंसानों के मोहताज नहीं होते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के मोहताज। अब तीसरे दम के लिए
तीसरे दम से कबल बस ये पैगाम आप सब लोग देख रहे थे। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकीन पैदा तो कर जाती है ज़मीरें। बात ये है कोई यकीन हुक्म लेके तो आए। काश हम सवाल करते हैं और तुम कहानी करते हो। अरे बात सुनो, जो हुजूर के गुलामों में ताकत है वो कायनात के किसी गोरे डॉक्टर में ताकत नहीं है। याद रख लीजिए, हमें फख्र है कि हम ताजदार खत्म नबूवत की उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम किसी और को नहीं मानने वाले। हम ताजदार मदीना का कलमा पड़ा हुआ, इसलिए अपने दिल में खौफ होता है शायद ये अंग्रेज है, इसके पास बहुत बड़ा राज है, हमसे ऊंचा नहीं है। अल्लाह का गुलाम, अल्लाह कहता है मैं सबसे उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हुजूर की उम्मत हूं। इसलिए गरीब और अमीर की बात नहीं है, ये याद रख लीजिए। अमीर और गरीब का फैसला कब्र के अंदर जाके होगा। अमीर वही होगा जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होगा। इसलिए करोड़ों लोगों को देखा है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आपको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और दुनिया भर में याद रख लीजिए, जो दरबारे अलिया बुलावला शरीफ के बारे में अपना खाम ख्याल रखते हैं, छोटे बर्तन में हमेशा पानी कम पड़ता है, लीटर की बोतल में लीटर ही पानी पड़ता है, कभी 1.5 लीटर पड़ नहीं सकता है। याद रख लीजिए, जितना जिसकी सोच होती है इतनी वो बात करता है। हम तो किसी के लिए उंगली नहीं उठाते, हम तो 10 उंगलियां उठाते हैं पूरी। अल्लाह जो हदायत से हटा हुआ है उसे हदायत नसीब फरमा, और जो हदायत में उसका करम और मेहरबानी फरमा। अल्लाह वालों की दहलीज से किसी को बुरा नहीं किया जाता, कहा जाता, बल्कि दुआ की जाती है, दुआ की जाती है। इसलिए आप ये पैगाम सुन लीजिए। लेकिन बखील का ठिकाना जो है वो जहन्नम है, और जिसके दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है उसके दिल के अंदर मेरा खुदा आ जाता है, और जिस दिल के अंदर खुदा आ जाता है वो जन्नत चला जाता है। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं, जादू और जिन्नात के अंदर गिरफ्तार हैं, ऐसी दूसरी मर्जों के अंदर गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। जिस तरह ये बेटी के तकलीफ में थी, अब सारों ने देखा है, अब देखने वाले ना मानने वालों ने ना तो ना मानने वालों ने तो दरिद्रे हुजूर की दहलीज के सामने खड़ा हुआ बुझेल ने भी कंकरियों को हाथ में कलमा पढ़ते हुए ना माना, अल्लाह नहीं चाहता था। लेकिन मानने वालों ने किरण के पहाड़ों में भी इश्क मुस्तफा अपने सीनों में देखा। इसलिए इन्होंने नहीं माना, उनके लिए बस जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं है, उन्हें नहीं है, तो जिसको दे दी है अल्लाह ने उसे दे दी है। तीसरे दम के लिए ये खास दम होता है। अभी कोई पानी है, तस्वीर है, कोई चीज है, बगैर खोले सामने करें किसी मरीज को यहाँ आ नहीं सकता है, तो फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए, ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से नहीं है उसे सामने कीजिए, ताकि 3 खास दमों में शामिल हो जाए। ये तीसरा दम खास होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आ नहीं सकते हैं यहाँ, तो फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि वो दम में शामिल हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इजमाही तौर पर दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बुलावला शरीफ का सिलसिला हुजूर गौस से बात बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बुलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर है, गौस से बात से है। ये दाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, भाई आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौस आज़म नजरे करम उदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे,
इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बात मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे किया लाला शी से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मराज है वो दिल में रखें और मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। याद रख लीजिए, रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। आमीन 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 आमीन।